नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये हम आधुनिक काल के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर रहे हैं जो लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है एग्जामों में। उसी क्रम में आगे का देखेंगे। आधुनिक काल के चल रहे हैं हमारे। इससे पहले मैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल ये क्वेश्चन डाल चुकी हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। पंक्ति किस कवि की है? हमें बताना है कि ये पंक्ति किस कवि की है। तो ये पंक्ति है भारतेंदु हरिचंद जी की। भारतेंदु जी जो उर्दू में रचनाएं करते थे वो किस नाम से करते थे? वो रसा उपनाम से करते थे। और भारतेंदु जी ने कितने काव्य ग्रंथों की रचना की है? तो भारतेंदु जी ने 70 काव्य ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी इस पंक्ति के लेखक हैं। तो ये भारतेंदु जी के बारे में ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल जी की। भारतेंदु युग के नाटककार हैं, तो हमें बताना है इसमें से भारतेंदु युग के नाटककार कौन से हैं। तो वह है श्रीनिवास दास जो भारतेंदु युग के हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही है इसमें। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? भारतेंदु जी ने 3 पत्रिकाओं को संपादन किया था। इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। कवि वचन सुधा, हरिचंद मैगजीन और बाला बोधनी, इनकी 3 पत्रिकाएं थी। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो समस्या पूर्ति जो है वो द्विवेदी युग की विशेषता है। और जो इतिवृत्तात्मकता है वो द्विवेदी युग की विशेषता है। लाक्षणिक पदावली और ये मतलब रहस्यवाद ये भावना पाई जाती है किसमें? छायावाद युग में। भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की है? तो भारतेंदु जी ने जो अधिकतर काव्य की जो भाषा रखी है अपने, तो वो ब्रज भाषा रखी है। ठीक है, गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई थी, लेकिन जो द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो इसमें भारतेंदु मंडल के लेखक कौन सा नहीं है? तो वो है राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु मंडल के नहीं है। इसमें भारतेंदु मंडल से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ चुके हैं, तो इसलिए भारतेंदु मंडल को अच्छे से देख लेना। क्योंकि राजा लक्ष्मण सिंह जो थे, ये एक क्वेश्चन इनसे ये भी पूछा जाता है कि जो संस्कृत निष्ठ हिंदी के हितैषी कौन थे? तो वो पक्षधर थे संस्कृत निष्ठ हिंदी के राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, ये राजा द्वय जैसे राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा द्वय के नाम से भी जाने जाते हैं। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? वो है भारतेंदु हरिचंद को। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु युग का कौन सा कवि ऐसा है जो कि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो वो थे भारतेंदु हरिचंद। बकरी बिलाप किसकी रचना है? देखो, बकरी बिलाप रचना जो है ये भारतेंदु हरिचंद की है। ऐसी बकरी रचना है एक, तो बकरी रचना किसकी है? सर्वेश दयाल सक्सेना की। ये दोनों रचनाएं बहुत बार एग्जाम में टकराई हैं, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान करके याद कर लेना कि बकरी बिलाप भारतेंदु और बकरी सर्वेश दयाल सक्सेना की रचना। आगे देखते हैं। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिचंद की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो भारतेंदु जी की जो रचनाएं हैं उनका अनुक्रम हमें बताना। तो ये है ऑप्शन सी सही है। भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, सत्सई श्रृंगार, मधु, मुकुल, ये इनकी रचनाओं का क्रम है। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें से कवियों का सही अनुक्रम बताना कि जन्म क्रम के अनुसार से कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। भारतेंदु हरिचंद, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और जगमोहन सिंह। ठीक है। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। तो कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी अयोध्या प्रसाद खत्री ने। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं। तो प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रेमघन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन।
प्रेमघन का उपनाम था, पूरा नाम क्या है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? तो कौन सी पत्रिका थी जिसने 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान अपना विकास दिया, मतलब विकास के हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? सॉरी दोस्तों, तो ये थोड़ा बोलते हुए कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, कवि वचन सुधा। निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? तो वो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि तियागी तपाए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाए ना। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। ठीक है, पूरी अगर लाइन नहीं याद होती आपको तो इसमें बस सिर्फ थोड़ा सा शुरू की लाइन आप याद कर सकते हैं, जैसे बगियान बसंत बसेरो कियो। तो बगियान बसंत बसेरो किसने किया? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे देखते हैं, साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? तो साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिचंद। भारतेंदु युग को किस नाम से पुकारा जाता है? पुनर्जागरण काल, और द्विवेदी युग जागरण सुधार काल। अब यहाँ से आप थे भारतेंदु युग के क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन थे एग्जामों में, और ये है द्विवेदी युग के, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो द्विवेदी युग का समय हमारा कब से है? 1900 से 1918 ईस्वी, और ये क्या है? जागरण सुधार काल। तो इसमें है समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? तो समालोचना दर्श के जो शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। जगन्नाथ दास रत्नाकर ऐसे कवि हैं जो द्विवेदी युग में, मतलब आधुनिक काल में भी ऐसे हैं कि जिन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं गद्य और पद्य में। जगन्नाथ दास रत्नाकर है और एक सत्यनारायण कविरत्न, दो लेखक ऐसे हैं जिन्होंने आधुनिक काल में भी ब्रज भाषा में ही रचनाएं की हैं। श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। तो श्रीधर पाठक द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है? वैदेही वनवास। तो वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। ठीक है, और जो बाल विधवा, भारत उत्थान और जार्ज वंदना, ये किसके हैं? श्रीधर पाठक की रचना है। और जो ये हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचनाएं सभी मतलब महत्वपूर्ण है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की इनकी रचनाएं, जैसे प्रिय प्रवास है, इसका समय भी पूछ लेते हैं और किससे संबंधित हैं? ये राधा कृष्ण से संबंधित है। पारिजात पारिजात नासिरा शर्मा की रचना भी है और पारिजात इनकी रचना भी है। ठीक है, और वैदेही वनवास, जैसे इसका समय पूछ लेते हैं, इसमें कई बार वो सर्ग भी पूछ लेते हैं, कितने सर्ग हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो ये है वीर पंचरत्न। तो वीर पंचरत्न ऑप्शन हमारा इसमें 4, लाला भगवान दीन, उलाहन पंचक है ऑप्शन हमारा 3, अमीर अली मीर, मातृवंदना। तो मातृवंदना है इसमें ऑप्शन 2, गिरिधर शर्मा नवरत्न, कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की रचना। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। हरिओत के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। देखो इसमें पूछा है, तो हरिओत जी की जो प्रिय प्रवास है इसमें महाकाव्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें मतलब महाकाव्यों में जो है सर्गों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो सर्गों की संख्या इसमें 17 है। और जो इनका वैदेही वनवास है उसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। जैसे इसमें दे रखा साकेत के भी पूछे गए हैं कि इसमें सर्ग कितने हैं? तो साकेत में 12 सर्ग हैं। और कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में 15 सर्ग हैं। और कामायनी के 15 सर्ग याद कर लेना अच्छे से। प्रेम शतक के रचनाकार हैं। तो प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? वियोगी हरि हैं प्रेम शतक के रचनाकार। नूरजहाँ प्रबंध काव्य के रचयिता हैं। तो नूरजहाँ प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? गुरु भक्त सिंह। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? तो रत्नाकर जो शब्द जुड़ा है किस कवि के साथ है? ये जगन्नाथ दास रत्नाकर के साथ जुड़ा हुआ है।
रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो श्रीधर पाठक की रचनाओं का हमें क्रम बताना, तो इसमें है एकांतवासी योगी, उजड़ गिराऊं, श्रांत पथिक और संध्या आटन। ठीक है, इनकी एक रचना है ये संध्या आटन। तो ये जो रचना है ये तुकांत छंद में है। इनकी ये रचना है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था किसी एग्जाम में, तो यह तुकांत छंद में कौन सी रचना है, तो इनकी है संध्या आटन। संध्या अटन ये तुकांत छंद में है। ठीक है, जिसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। और से एकांतवासी योगी की रचना इन्होंने किस शैली में की है, तो वो की है लावनी या ख्याल शैली में। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवल का अनुवाद किसने किया, तो गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवल का अनुवाद किसने किया, श्रीधर पाठक ने। ठीक है, और श्रीधर पाठक ने इनकी 2-3 रचनाएं और है जिनका अनुवाद किया था, तो जैसे हरमिट का एकांतवासी योग से किया था, और डिटर्जेंट विलेज का किस नाम से अनुवाद किया था, उजड़ ग्राम के नाम से अनुवाद किया था। और खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है, श्रीधर पाठक। त्रिशूल उपनाम किसका है, तो त्रिशूल उपनाम गया प्रसाद शुक्ल सनेही का है। और ये जो रचनाएं लिख रहे थे, मतलब श्रृंगारी रचनाएं जो लिखते थे, वो तो सनेही नाम से लिखते थे। और जो इनकी राष्ट्रीय भावनाओं वाली कविताएं थे, तो वो किस नाम से लिखते थे, वो त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। ठीक है, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो ब्रज कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, सत्यनारायण कविरत्न, ये ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है। सत्यनारायण की एक रचना पूछी जाती है, जैसे भ्रमरदूत किसकी रचना है, तो सत्यनारायण की है। और भ्रमरदूत किसका है, नंददास का। और भ्रमर गीत किसका है, सूरदास का। आगे देखते हैं, उद्धव शतक में छंद है, तो उद्धव शतक में कितने छंद हैं, उद्धव शतक किसकी रचना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। और कितने छंद है, 116 छंद है इसमें। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है, ये हैं श्रीधर पाठक। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है, तो उद्धव शतक के रचनाकार कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर उद्धव शतक के रचनाकार हैं। और इनकी रचनाएं हैं गंगा अवतरण, हरिचंद, हिंडोला, कलकासी, वीराष्टक, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है, भ्रमरदूत। भ्रमरदूत किसकी रचना है, सत्यनारायण कविरत्न की। हिंडोला, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, ये किसकी रचना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। और जकी उपनाम से कौन रचनाएं करते थे, जकी उपनाम से करते थे जगन्नाथ दास रत्नाकर, अपनी रचनाएं जकी उपनाम से करते थे। और रत्नाकर ने अंग्रेजी के विद्वान जो हैं, एक हैं पोप, तो पोप के जो ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म रचना है कर जो, तो उस रचना का इन्होंने अनुवाद किस नाम से किया, तो रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया। तो इनकी एक रचना पूछी जाती है, जैसे कि समालोचना दर्श किस छंद में है, तो वो रोला छंद में है। वो किसकी रचना का अनुवाद है, तो ये पोप की रचना का अनुवाद है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म का। ठीक है, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान काव्य है, तो हल्दी घाटी जो वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है, किसकी रचना है, तो ये है श्याम नारायण पांडे की। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, है प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित हैं, तो ये पंक्तियां हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही की। इसमें से कौन सा कवि सस्सईकार है, तो इसमें बताना हमें कौन सा कवि सस्सईकार है, तो इसमें सस्सईकार हैं वियोगी हरि। ठीक है, अब वियोगी हरि का पूरा नाम क्या था, हरिप्रसाद द्विवेदी। इनकी रचना है वीर सस्सई। और वीर सस्सई इनको क्या मिला था, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था वियोगी हरि जी को। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की, तो आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की, तो ये की थी बाबू बालमुकुंद गुप्त ने। ठीक है, जो आचार्य हजारी प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तो उन्होंने एक
मतलब भाषा और व्याकरण शीर्षक से एक लेख लिखा था, जिसमें एक अनिश्चितता शब्द था। उस अनिश्चितता शब्द को लेकर जो बाल मुकुंद गुप्त थे उन्होंने लेख लिखा था। ठीक है, उसके जवाब में आचार्य मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक लेख लिखा, तो स्वर्ग और नरक का ठिकाना नहीं। तो वो इन्होंने जो लिखा था स्वर्ग और नरक का ठिकाना नहीं, तो इन्होंने किस नाम से लिखा था? तो जो अल्लाह कल्लू अलाहित, तो ये किसने रखा था? छदम नाम। छदम नाम का मतलब होता है उपनाम। तो ये उपनाम अपना किसने रख के लिखा था? तो ये लिखा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, अल्लू कल्लू अलाहित। ठीक है, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटिए। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है? उद्धव शतक। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं, तो ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन से हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कौन सी रचना है? तो वो है पद प्रसून। इनके हैं प्रिय प्रवास, पद प्रसून, चुभते चोपदे, चोखे चोपदे और रस कलश, वैदेही वनवास, सब किसकी रचना है? ये है अयोध्या सिंह हरिओद जी की रचना। कविता करके तुलसी न रसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसी जी के लिए ये प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? तो ये तुलसी जी के लिए जो प्रशस्ति वचन कहा किसने कहा? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने कहा। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता हैं, तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये राम नरेश त्रिपाठी जी की पंक्तियाँ हैं। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? तो रत्नाकर की रचना है उद्धव शतक, और किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में है। ठीक है, उद्धव शतक से देखो कितने क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए अच्छे से देख लेना। वैसे भी मतलब जो कुछ अलग हट के काम करें, देखो द्विवेदी युग में दो कवि थे ऐसे जो ब्रज भाषा में रचनाएं कर रहे थे आधुनिक काल में, एक तो जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न। इन दोनों की तो रचनाएं अच्छे से देख लेना, क्योंकि एक न एक इनसे क्वेश्चन बनता ज़रूर है। ठीक है, बस मेहनत करते रहो, सफलता ज़रूर मिलती है, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। ठीक है, जो मेहनत करते हैं, लेकिन करते अभ्यास और प्रयास जो लगातार करते रहते हैं उनको ही मिलती है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।